जय राधा माधव कुंज विहारी। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटजडस्थितः घर्षं वेणुसुनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा कि इतना सुंदर बालक, इतना सद्गुणों से संपन्न, नम्र, महाभागवते, महामने और अद्भुत गुणों से संपन्न प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने उनको क्यों मारा, मारने का प्रयास किया? कभी पिता पुत्र को मारते हैं क्या? नहीं मारते। कई मार सकते हैं और दुष्ट है तो, लेकिन ये तो जान से मारने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? तब प्रहलाद महाराज के विषय में करना प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर सुनो, हिरण्यकशिपु को 4 पुत्र थे। उनमें से जो प्रहलाद है उनको हिरण्यकशिपु ने गुरुकुल में भेजा, ये विचार करते हुए मेरा बच्चा जो अच्छा पढ़ाई करेगा बाद में मेरा राज्य संभालेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज को सब मालूम ही था, लेकिन फिर भी उनको रुचि नहीं था, पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं था। राजनीति में क्या करना पड़ता है, किसी को दंड देना पड़ता है, किसी को झूठ बोलना पड़ता है, किसी को पीछे से चाबुक मारना पड़ता है। तो ये प्रहलाद महाराज को पसंद नहीं था। फिर भी गुरुकुल में पढ़ रहे थे प्रहलाद महाराज। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कहाँ बैठाया? गोद में बैठाया। क्या पूछा? पहला प्रश्न क्या था? तुमको जो अच्छा लगता है, जो सर्वश्रेष्ठ है वो बोलना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्नमनाः असद्ग्राहात् यद्वनं गतो हरिराश्रयेता। पिताजी, आपको कहाँ जाना चाहिए? वृंदावन जाना चाहिए। वनम गतो, वृंदावन जाओ। और किसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए? कृष्ण का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हरि आश्रयेता। क्योंकि आप इतने परेशान हो। आपका परेशानी का कारण क्या है? असत को सत मान के बैठे हो। जो आपका नहीं है वो चीज आपका है कि मान के बैठे हो। झूठ को सत्य मान रहे हो। आपको याद है, मैंने कल उदाहरण दिया था। एक लड़के को बोला था खड़े हो जाओ। क्या पूछा उनसे? क्या प्रश्न पूछा ना? बाद में क्या प्रश्न पूछा? 100 साल पहले तुम्हारा इनाम था क्या? 100 साल के बाद इनाम रहेगा? तो अभी उनका नाम फलाना है, वो सत्य है गलत है? झूठ है। अगर कोई कहता है कि मेरा घर है, वो सत्य है झूठ है? और कोई कहता है ये मेरा शरीर है, ये, क्योंकि सत्य वही चीज को कहा जा सकता है जो 100 साल पहले भी सत्य हो, आज भी सत्य हो और बाद में 100 साल के बाद भी वो सत्य हो। आज कोई वस्तु सत्य हो, बाद में झूठ हो, या परसों झूठ था, वो आज कैसे सत्य हो सकता है? बताओ। सत्य मतलब हमेशा सत्य रहने वाला है। जैसे और एक उदाहरण बताया, मैंने आपको एक पेन दिया,
और आप इस बात को भूल गए। 3 दिन के बाद कोई पूछता है ये पेन किसका है, तो क्या बोलोगे आप? मेरा पेन है, हमारा पेन है। तो ये सत्य है, झूठ है? मैं भूल गया ये पेन किसी और का था और अभी पेन मेरे पास है, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा पेन है, मैंने किससे लिया है। और मैंने आपको एक बात कल कहा था, आपको याद होगा, भूदेवी क्या कर रही है? भूमाता क्या कर रही है? राजाओं को देख के हंस रही है। क्यों हंस रही है बेटी? बोलो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बुद्धि हंस रही। एक राजा आके राज सिंहासन में बैठ के कह रहा था, मैं राजा हूं, ये मेरी राज्य है, मेरा राज्य है। बुद्धि हंस रही है। ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों को बहुत देखा, ऐसे बोले और गए। ये असत ग्राहक, ये असत वस्तु को ग्रहण करने की वजह से जो मेरा नहीं है वो चीज़ को मेरा मान के मैं जी रहा हूँ, इसकी वजह से हमेशा चिंता में हो, समुद्विग्न मना। हमारा चिंता का यही कारण है, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसको मेरा मान के मैं जी रहा हूँ, यही मेरा चिंता का कारण है। और अनेकों जन्म जन्मांतर का अनुभव है जो अभी आपके पास थे उसको खोने का अनुभव है, इसलिए डर है। अब बताओ, मृत्यु का डर है, क्यों है? क्योंकि हम अनेकों बार मर चुके हैं। अगर एक वस्तु के बारे में मालूम नहीं है और वो वस्तु खतरनाक है करके मालूम नहीं है, आप उससे डर लगता है। लेकिन जैसे पता होता है या आपको पता है ये वस्तु से मुझे खतरा है तो डर लगता है। मान लो एक व्यक्ति के हाथ में एक पैकेट दिया, तो उसको अंग्रेजी नहीं आता, तो दिखने में बहुत अच्छा पैकेट था। उसने पूछा क्या है? उसने कहा ये है एक बम है, एक बॉम्ब है। ये क्या होता है? अच्छा तो है, मेरे पास रखूं क्या? क्यों कहेगा बताओ? अगर जो अंग्रेजी मालूम है उसको अरे बम है छोड़ के चले जाएगा। यानी डर हम उस वस्तु से लगता है जब हमको याद है, हमको पता है वस्तु किसका? खतरनाक है। अब बताओ हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? वेरी गुड, हमारा बहुत बार मृत्यु हो चुकी है। बस ये 4-5 बच्चे काफी है, ये सीख गया तो बस मेरा इतराना सफल हो। हमारा बहुत बार मृत्यु हो चुका है, इसके वजह से मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि मृत्यु क्या है हमको मालूम है, इसलिए मृत्यु से डरते हैं। असत वस्तु को हम लेके सत मान रहे हैं, यही समस्या है। जैसे प्रहलाद महाराज ने ये बात कहा, हिरण्यकशिपु ने क्या किया? जोर जोर से हंसने लगे। देखिए उनके गुरुओं को, कौन का नाम क्या है? गुरुओं का नाम क्या है? संड और अमर। संड और अमर को कहने लगे देखो ध्यान रखना, ये वैष्णव लोग जो हैं हमारे गुरुकुल में आके हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। ध्यान रखना, छद्म वेश में आते हैं ये वैष्णव, वेशभूषा में नहीं आते वैष्णव, वो पैंट शर्ट पहन के आते हमारे कॉलेज में, आके सब बच्चों को प्रवचन देते हैं, बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, बाद में लास्ट में बोलते जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। वो बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और बोलते गीता पढ़ो, कृष्ण का भक्त बनो। ये वैष्णव बहुत डेंजरस होते हैं। वैसे भागवत कथा करते हैं तो ठीक है, हमको मालूम है ये कृष्ण के बारे में कहने वाला है, भागवत सुनाने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं वो हमारे स्कूल में घुस जाते हैं, वो पैंट शर्ट पहन के आते हैं, तिलक धारण नहीं करते, और वो क्या करते मालूम है? सब बेटे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, हम आपको सिखाएंगे मन को कैसे नियंत्रण करना है। मन को नियंत्रण करने के अनेकों तरीके हैं,
लेकिन अंततः जब तक कृष्ण नाम जप नहीं करोगे, हरे कृष्ण नाम जप नहीं करोगे, तब तक आपका मन नियंत्रण में नहीं होगा, कह देंगे। तो ऐसे हो रहा हमारे बच्चों के साथ, छद्मवेश में आके कर रहे हैं, ज्ञान। तब ये दोनों षंडमार्ग ने प्रहलाद महाराज से कहा, हे प्रहलाद बताओ, हमारा ऐसा कौन है दुश्मन जो तुम्हारा आके दिमाग खराब किया? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, एक को दुश्मन मानना, एक को मित्र मानना, ये माया कृतः, ये माया के द्वारा निर्मित है। वैसे जो माया, जिसकी माया, भगवान को प्रणाम करता हूं, जिसकी माया की वजह से सारा जगत विमोहित है। संसार में हमारा कोई मित्र है ना दुश्मन है। हम ये चाहते हैं कि वस्तु की व्यक्ति से मिल जाए तब उनको हम मानते हैं मेरा मित्र है। अगर वो वस्तु प्राप्त नहीं होता, उससे कुछ दुख प्राप्त होता, हम उसको दुश्मन मानते हैं। ये बात सुन के षंड क्रोधित हो गए, छड़ी काम, उसको मारेंगे बैठा के शिक्षा दिया, खूब वापस बहुत शिक्षा दिया। तब एक दिन वापस हिरण्यकशिपु ने बुलाया प्रहलाद महाराज को, और उन्हें कहाँ बिठाया? वापस गोद में बिठाया। गोद में बिठा के बड़े प्रेम से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, इस बार क्या प्रश्न पूछा? हाँ, तुम्हारे गुरुओं ने जो सिखाया ना वही बताना। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा, मेरे गुरु कौन है? नारद जी। ये दो षंड मर के ना मेरे गुरु नहीं है, नारद जी मेरे गुरु है। जो नारद जी ने सिखाया मैं आपको बताऊंगा। तब क्या श्लोक बताया? बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पादसेवनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति सिखाया। वो भी किसको सिखाया? प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को। कहाँ बैठ के? गोद में बैठ के। पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करो, विष्णु का स्मरण करो, और अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान श्री कृष्ण का अर्चन करो, वंदनम प्रणाम करो, और स्तुति गाओ, दास्य उनका सेवा करो, और कृष्ण को अपना मित्र मानो, और पूर्ण तरीके से शरणागत हो जाओ। ये जो नवधा भक्ति के नवाचार्य हुए, परीक्षित श्रवणे, परीक्षित महाराज श्रवण के आचार्य हुए। सुक वैयासिकी कीर्तने, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हुए। और स्मरण के आचार्य कौन हुए? प्रहलाद महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, पादसेवनम के आचार्य कौन हुए? स्वयं लक्ष्मी जी। अर्चन के पृथु महाराज, वंदन के कौन है? अक्रूर। अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य के हनुमान, और साक्य के अर्जुन, आत्मनिवेदन के बलि महाराज। तो नवधा भक्ति के नवाचार्य हुए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येतमुत्तमम। पिताजी, मैं इसको उत्तम मानता हूँ। किसको उत्तम मानता हूँ? ये नवधा भक्ति है भगवान के लिए, भगवान का कृष्ण का नाम जप करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये उत्तम मानता हूँ। तन्मन्येतमुत्तमम, ये किसने सिखाया? मेरे गुरुओं ने सिखाया, मेरे गुरु ने सिखाया, नारद जी ने सिखाया। तो हिरण्यकशिपु को क्या आया? अभी किसके ऊपर क्रोध आया? षंड और अमर के क्रोध आया। हाँ, अभी पता लगा आप लोग जो हैं, हम मेरे ही गुरुकुल में मेरे आश्रय ग्रहण करके मेरे बच्चे का बुद्धि खराब कर रहे हो, तुमको मार देना चाहिए। तब इन्होंने कहा हिरण्यकशिपु को, आप मुझे, हमको, हमारे ऊपर क्रोध मत करो, ये आपका बच्चा है, हमने कुछ नहीं सिखाया, ये सब भक्ति जो है जन्मतः सीख के आया है,
ये आपका बच्चा है, आपने ही भक्ति दिया, हमने नहीं दिया है। तब हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद अगर ये गुरुओं ने तुमको नहीं सिखाया है तो ये किसने सिखाया? इस प्रकार की बुद्धि तुमको कहां से आई? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं हिरण्यकशिपु को, ये इस प्रकार का बुद्धि जो है ये गुरुओं ने नहीं दिया मुझे, और आपके प्रयास से हो या इन गुरुओं के प्रयास के द्वारा हो या दोनों के प्रयास के द्वारा इस प्रकार की बुद्धि नहीं आएगा। इस प्रकार की जो बुद्धि मेरे पास जो आया है वो कैसे आया मालूम है? वो नारद जी का सेवा करने से आया है। जब तक हम भगवान के भक्तों का चरण कमलों का धूलि के द्वारा अभिषेक नहीं करेंगे, अपने सर पे धारण नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की मति नहीं आएगी। मति न कृष्णे परतस्वतो वा मित्यो विपद्येत गृहव्रता नाम अदांत गोबिर्विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम। प्रहलाद महाराज ने कहा, जब तक कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करता है तब तक इस संसार में लोग क्या करते हैं? चबा हुआ चीज को चबाते रहते हैं। किसका उदाहरण दिया मैंने? हाँ, जो गन्ने का रस का पीने के बाद जो भूसा बचा रहता है ना, उसको मुंह में डाल के चबाओगे, क्या रस निकलेगा? उस समय कोई और आके बोलेगा, देखो तुमसे नहीं होगा ना रस, मैं निकाल के देता हूँ। वापस वो मुंह में डाल के चबा कर ठीक है, वो आके हंसेगा, देखो मैं दिखाता हूँ, इसमें से भौतिक जगत से मैं आनंद सुख को निकाल के दिखाऊंगा। वास्तविकता में इस भौतिक जगत में सुख नामक चीज है ही नहीं। जैसे उस गन्ने का जो भूसा में कोई रस नहीं है। एक गांव में एक सर्कस का एडवर्टाइजमेंट हुआ, जैसे साइकिल रिक्शा में माइक में डाल के सर्कस सर्कस सर्कस, केवल 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। तो गांव वाले ने सोचा, अजय इतना बढ़िया सर्कस है केवल 25 पैसे में। तो एक दिन शाम को 6 बजे की बात है, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बड़ा टेंट था इसे बड़ा सर्कस दिखाने के लिए। तो 6 बज गया, काउंटर खुला, टिकट काउंटर खुला। तो वो सर्कस का जो मैनेजर है आके उन्होंने कहा सबको, देखो सब लाइन में खड़े रहो, सबको टिकट मिलेगा, शांति से रहो, सब लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, सुनाता है स्टोरी, सुना सुंदर स्टोरी देखो। तो उन्होंने कहा, ये स्पेशल सर्कस है, ये सर्कस में इस टेंट के अंदर एक ही व्यक्ति जा सकता है। वो सर्कस देखेगा, बाहर आएगा, बाद में नेक्स्ट व्यक्ति जाएगा, वापस सर्कस देखेगा, बाहर आएगा। अच्छा ऐसा है क्या? उधर का एक बड़ा हट्टा कट्टा गुंडा जैसा व्यक्ति था, है हट हट, मैं पहले जाके कि टिकट काउंटर में खड़ा हो गया, टिकट लिया और अंदर गया देखे पूरा टेंट ही कुछ खाली है, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं अंदर। तो देख रहा है कहाँ सर्कस कैसे, कहाँ है? अचानक एक आवाज आई, सर्कस देखोगे कोई 25 पैसे में, इधर आओ। उसने देखा, उससे भी हट्टा कट्टा 7 फुट का था, इतना बड़ा लंबा चौड़ा। बुलाया, दिखाता हूँ सर्कस, आओ। उसको ऐसा मारा पूछो मत, उसका हाथ पैर टूटने लगा। जाओ, ये भी टेंट के बाहर आ रहा है। अभी सब लोगों ने पूछा उनसे, क्या पूछा? सर्कस कैसा था? अभी क्या सत्य बोलेगा, क्या बोलेगा? सब लोग हंसेंगे ना। ये क्या बोलेगा? अरे बहुत बढ़िया था, चिंता मत कर, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, ऐसा करके वो निकल गया। तो वापस ये दूसरा व्यक्ति आया, मैं देखूंगा। दूसरा व्यक्ति को भी वही मार पड़ी। ये बाहर आते टाइम सोचा, पहले वाला बहुत बढ़िया बोल के गया, अगर मैं बोलूं मार खा के लोग क्या करेंगे मेरे ऊपर? इसने किसने पूछा कैसा था? अरे पूछो मत, वो तो पहले वाला तो कुछ भी नहीं, मैं तो और मजा करके आया। तो क्या हुआ? तो तीसरा व्यक्ति अंदर गया, उसके साथ भी ऐसा हुआ।
तो पहले की 2 लोगों ने इतना मजा किया और मैं मार खाया, अगर लोग क्या सोचेंगे। यही हमारी परिस्थिति है। आपके दादा दादी ने खूब मार खाया और बोला बेटा तुम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास। ये संसार में आनंद ही आनंद है। हम तो थोड़ा बहुत आनंद अनुभव किया, तुम तो ज्यादा आनंद अनुभव करोगे करके बताया। वो पूरा दुखों का अनुभव किया तो उनके कहा बेटा तुम अनुभव करोगे संसार को। ऐसा हर एक व्यक्ति कह रहा है इस संसार में सुख मिलेगा, लेकिन अंततः दुखों को अनुभव किया। संसार में दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। जैसे झरने का जो भूसा में रस नहीं है, फिर भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी मूर्खता है। इधर प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे पिताजी न ते विदुः स्वार्थ गति में विष्णु। प्रहलाद महाराज को कहा क्या ये तुम्हारे गुरुगण शास्त्र नहीं जानते क्या? नहीं जानते, क्योंकि जो शास्त्र जानता है, वेद जानता है, वो विष्णु का भक्ति करेगा। जो कृष्ण का भक्ति नहीं करता है, भले ही अपने आप को वैदिक पंडित मानता है, वो नहीं है, वो वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता। न ते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिना। बहिरर्थमानिना, बाह्य अर्थ को मान के। न ते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशयाये बहिरर्थमानिना। अंधा यथांधे रुपयमानात। अंधा आगे जा रहा है, अंधा व्यक्ति, और अंधे को फॉलो करके पीछे पीछे जा रहे। अंधा गटर में गिरा तो ये भी गटर में। इसलिए पिताजी आप जो सोच रहे हो ना इस संसार में सुख मिलेगा, कब मिलने वाला नहीं है। ये जो मति मुझे प्राप्त हुआ है वो तभी आपको प्राप्त होगा जब निष्किंचनानाम न वृणीत यावत् महीयसाम पादरजोभिषेकम। भक्तों का चरण कमलों की धूलि को अपने सर पे धारण नहीं करोगे तब तक इस प्रकार की कृष्ण में मति नहीं लगेगी। ये सुन के हिरण्यकशिपु ने क्या किया, प्रहलाद को गोद में बैठा होता ना उसको उठा के और कहा इसको मारो। अरे इसको कैसे मारे, ये तो आपका पुत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा जब हम बीमार पड़ते ना, बाह्य वस्तु एक पेड़ का जो या जड़ी बूटी है उसको लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है बीमारी को दूर करने के लिए, हमारे फायदा के लिए। कभी कभी हमारे हाथ में ऐसा रोग लग जाता है, हाथ को काटना पड़ता है, भले ही हमारे हाथ है उसको काट के फेंकना पड़ता है। ये ऐसा वायरस है, ये हमारा पूरा कल को बर्बाद कर दे, इसको मारो। ये तो बालक है। नहीं, बालक नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। विष्णु मेरे भाई को मारा और ये विष्णु का भक्ति करता है, तो मेरे भाई को मारने वाला विष्णु का भक्ति करता है, इसलिए मेरे भाई को मारा, इसलिए मेरा दुश्मन है, मेरा पुत्र नहीं है। तो जैसे हिरण्यकशिपु ने आज्ञा दिया, प्रहलाद महाराज को बहुत तकलीफ दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज शांत। प्रहलाद महाराज बैठे हुए हैं और कोई तलवार लेके प्रहलाद महाराज के ऊपर प्रहार कर रहा है, मार रहा है। प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? कृष्ण क्या किया था? प्रहलाद महाराज को आलिंगन किए थे। प्रहलाद महाराज कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने कहा बहन को, होलिका को, जाओ इसको अग्नि में लेके जाओ। क्या हुआ? होलिका को आशीर्वाद था, वरदान था, अग्नि तुमको जला नहीं सकती, लेकिन फिर भी जल गई। क्यों जल गई? जो कृष्ण का भक्त को कष्ट देता है, निश्चित रूप में उसका भले कितना ही बड़ा वरदान क्यों ना हो, उसका मृत्यु हो जाता है। प्रहलाद महाराज तीनों गुणों से परे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनका अग्नि में रहने पर भी अग्नि का प्रभाव नहीं रहा। जहर दिए, जहर भी अमृत हो गया। पहाड़ से ऊपर गिराए, कुछ नहीं हुआ। हाथी प्रहलाद महाराज के
शरीर के ऊपर पैर रखा था, ऐसा कुचल रहा था। प्रहलाद महाराज यहाँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कृष्ण ने प्रहलाद महाराज को आलिंगन के इसलिए गोविंद परिरंभित, ऐसा महान भक्त है प्रहलाद। इतना जैसे प्रहलाद महाराज के ऊपर इस प्रकार अत्याचार हुआ तो सभी लोगों ने आके कहा, महाराज हिरण्यकशिपु, हम इतना प्रयास करने के बाद प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु को क्या लगा? डर लगा, कहीं ये प्रहलाद महाराज की वजह से मेरा मृत्यु ना हो जाएगा। इतना उसको मारने के लिए प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, फिर भी बिना डर के आराम से है, इतना शांत है, कैसे? जैसे डर लगने लगा तो संडबरक आए और बोलने लगे, हिरण्यकशिपु महाराज, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका ब्रुकुटी से देवता लोग नाचते हैं, सभी जितने भी बड़े बड़े ऋषिगण आपका गुणगान करते हैं। अभी समय की बात है कि बच्चा जो है ना बड़बड़ करता रहता है, बच्चों का स्वभाव है बड़बड़ करना। जैसे हमारे गुरु जी आएंगे, शुक्राचार्य, उनका सेवा करेंगे ना, ये ठीक हो जाएगा। तब क्या हुआ, संड और अमर प्रहलाद को लेके गए, फिर गुरुकुल में बहुत शिक्षा देने लगे। एक दिन की बात है, लंच ब्रेक था, सारे बच्चे जैसे स्कूल छूटा तो सब लोग भाग रहे थे खेलने के लिए। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, इन बालकों को बुलाया। ये बालक प्रहलाद महाराज के जो वचन सुन के, वचन कैसे थे प्रहलाद महाराज के, तदतम सलक्षणया वचः, बहुत मीठा वचन था, बहुत सुंदर वचन था। अगर आप बहुत मीठे आवाज में बोलोगे, मीठे शब्दों से बोलोगे, बड़े दुष्ट लोग भी आपके वश में आ जाते हैं। प्रत्यायु महाबुधः, प्रत्यायु महाबुधः, प्रहलाद महाराज महाबुद्धिमान थे। उवाच विद्वांस तन्निष्ठान कृपया प्रहसन्निवा, उनको मालूम था, मुस्कुरा रहे प्रहलाद महाराज, ये जितने मेरे मित्र है ना, अभी मेरे स्टूडेंट बन जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे। उन्होंने बड़े प्रेम से बुलाया, बड़े आदर के साथ सारे बच्चे आ गए। आके गौरवात् सर्वे त्यक्त्वा क्रीडा परिच्छदा, बच्चे मतलब हमेशा खेलते रहते। इधर बहुत सारे बच्चे देखो बैठ के सुन रहे हैं। प्रहलाद महाराज भले वो उनके असुर बच्चे थे, सभी लोग बड़े आदर के साथ आके बैठ गए प्रहलाद महाराज के पास में। बाल औद्दिश्य धियो, बाल औद्दिश्य दियो, वो सारे प्रकार के जितने भी खेल को त्याग करके प्रहलाद महाराज के सामने बैठ गए, बड़े दया भाव से, मित्रता की भाव से। तो प्रहलाद महाराज ने क्या किया, जितने भी असुर के बच्चे थे उन सबको वो प्रवचन दिया, कृष्ण भक्ति का प्रवचन दिया। और जब सारे बच्चे क्या करते, पूरा मन और आंख को पूर्ण तरीके से प्रहलाद महाराज में लगा के रखता, ऐसे दिखते प्रहलाद महाराज। अभी प्रहलाद महाराज ने क्या उपदेश दिया, पूरा का पूरा छठा अध्याय प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, पूरा का पूरा छठा अध्याय, 6th चैप्टर फुल। अभी पूरा का पूरा अध्याय तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को हम चर्चा करेंगे। और आपके पास जो नोट्स है, कागज़ है, तो खोल के देख सकते हैं। छठा अध्याय का मैंने आपको शुरुआत के 5 श्लोक मात्र दिए। प्रहलाद महाराज प्रवचन देना प्रारंभ कर रहे, किनको? अपने जो सहपाठियों को, क्लासमेट्स को। वो सब किसके बच्चे थे? असुर के बच्चे थे। उधर क्यों बैठे हो, आगे बैठे, सामने बैठो। इधर क्या है, वो बड़े लोगों के लिए, शांति से बैठ के सुनो। प्रहलाद महाराज सुनाई नहीं पड़ रहा है? हाँ,
तो प्रहलाद महाराज अभी प्रवचन देना प्रारंभ किए। क्या कहते देखिए, कौमाराचरेत प्राज्ञो, कौमाराचरेत प्राज्ञो, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म, दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्, तदप्यध्रुवम् तदपि अध्रुवम् अर्थदम् कौमाराचरेत् प्राज्ञो, कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह, धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् कौमार आचरेत प्राज्ञः, कौमार आचरेत। तो बच्चों ने पूछा, हे प्रहलाद, हम तो बच्चे हैं, बच्चे होने के नाते खेलना ही हमारा एकमात्र धर्म है। ये वर्णाश्रम धर्म सब बड़े होने के बाद होता है, बच्चों का क्या धर्म होता है, खेल कूद करना ही धर्म होता है, ये सब क्यों कह रहे हैं हमको। तब प्रहलाद महाराज ने कहा, कौमार आचरे धर्मो, नहीं, धर्मान भागवतान। मैं वर्णाश्रम धर्म की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़ों के लिए होता है, मैं भागवत धर्म की बात कर रहा हूं। कौन सा धर्म की? भागवत धर्म का अर्थ है कृष्ण भक्ति। भागवत धर्म का अर्थ क्या है? ये जो है कौमार आचरित, ये 5 साल के आयु से करना चाहिए। आप में से कितने लोगों को 5 साल हो गया है? 5 साल पूरा हो गया? हो गया? बाकी लोगों को हो नहीं 5 साल पूरा? कितने लोगों को 5 साल हो गया पूरा? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जो धर्म है कृष्ण भक्ति जो है, ये 5 साल की उम्र से ही प्रारंभ करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं, जब मैं जप कर रहा था एक दिन और गीता पढ़ रहा था, मेरे गांव में मेरी दादी माई, बहुत साल पहले की बात है, मैं ज्वाइन नहीं किया था पूरा इस्कॉन में, तो गांव में बैठ के मैं आज शांति से गीता पढ़ रहा था। मेरी दादी माई आके हाथ से गीता छीन लिया, बंद कर दिया, गीता रख दिया। मैंने क्या हो गया मामा? दादी बोलने लगी, ये थोड़ी ना उम्र होता है ये सब करने के लिए। क्या बोली? ये थोड़ी ना उम्र है तुम्हारा, ये थोड़ी ना उम्र है ये सब करने के लिए। तो मैंने बोला, दादी आप बताओ कौन सी उम्र में करना चाहिए? जब 50-60 साल हो जाता है ना तब करना चाहिए। क्या बोली? मैंने कहा, दादी आपका कितना उम्र है? चुप होके भाग गए। हाँ, इसका अर्थ क्या बताओ? वो नहीं करना चाहती, ये तो ठीक है, लेकिन वो अपने आप को कौन सी उम्र की सोच रही है? सोच रही है क्या? खुद बोल रही ना 60 साल में एक गीता पढ़नी चाहिए, और वो खुद कर नहीं रही है। इसका अर्थ क्या? वो क्या सोच रहे हैं? मैं अभी भी 16 की हूं। क्या सोच रहे हैं? अभी 16 की हूं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये जो भक्ति है अभी से 5 साल की उम्र से करना चाहिए। कौमार अवस्था करते 5 साल का उम्र, उसके बाद पौगंड, उसके बाद किशोर अवस्था, बाद में यवन अवस्था।
तो कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानिहा, ये जो वर्णाश्रम धर्म है वो तो बड़े होने के बाद होता है, लेकिन ये जो भागवत धर्म की बात हो रही है, ये भागवत धर्म अभी से प्रारंभ करना है, तुरंत प्रारंभ करना है। बड़े होने के बाद कोई सोचता है नहीं, दुर्लभम मानुषम जन्म। कोई कहता है बोलो जी अभी नहीं, अभी भक्ति नहीं करूंगा, अभी जप नहीं करूंगा। तो फिर कब करोगे? थोड़ा बड़ा होने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद करूंगा। कोई गारंटी है क्या कोई बड़े होने तक जीवित रहेगा करके? ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अनेकों जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म बना है, मिला है। अगर आज से भक्ति प्रारंभ नहीं करोगे, अगर बोलोगे कल से करूंगा, कल से करूंगी, रात को मर गया तो छिपकली बनना पड़ेगा या सुअर बनना पड़ेगा। मनुष्य जन्म मिला है, अभी प्रारंभ करो। अगर कोई हमारे जीवन में इमरजेंसी है वो कृष्ण भक्ति का है, और कोई चीज का इमरजेंसी नहीं है। अभी क्या, थोड़ा बाद में करेंगे प्रभु जी, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मर गए तो आज कौन संभालेगा जिम्मेदारी को? क्या आपके बिना दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी, चलेगी, फर्स्ट क्लास चलेगी, अच्छा चलेगी। आपका घर जो है आपके बिना अच्छा चलेगा। ये मेरा वहम है, सोचता हूं कि मेरे बिना ये कैसे चलेगा। सीरियस हो जाओ। ये प्रवचन जो है ये प्रहलाद महाराज कह रहे, 5 साल का बालक हमको शिक्षा दे रहे हैं, देर मत करना। दुर्लभम मानुषम जन्म, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान। यह शब्द के द्वारा प्रहलाद महाराज ने बात कहा। जब असुर के बालकों ने कहा, प्रहलाद देखो ये सब जो है अच्छे अच्छे लोगों के लिए होता है भक्ति करना, ये हम तो असुर के बच्चे हैं, हम असुर के बालक हैं, असुर कुल में जन्म लिए हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा, भले ही तुम असुर कुल में जन्म लिए हो, तुम भारत में जन्म लिए हो। यह का अर्थ क्या है? भारत। भारत में जन्म लेके कृष्ण भक्ति नहीं करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। जो भागवत श्रवण नहीं करता, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता, उससे अच्छा अगर वो नहीं करता है तो उससे क्या अच्छा मालूम है? जाके आत्महत्या कर लो, जीने का कोई फायदा नहीं। परीक्षित महाराज इस बात को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, निवृत्तर्षेरुपगीय मानात् बहुशदाच्योत्तर मनोविरामान् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुनः विराजेत विना पशुघ्नात्। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, भागवत का श्रवण नहीं करता, हरे कृष्ण नाम जप नहीं करता, परीक्षित महाराज कहते हैं वो व्यक्ति जो है पशुघ्नात्, वो कसाई है। बहुत भयानक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जो भागवत श्रवण नहीं करता, जो कृष्ण भक्ति नहीं करता, जो नाम जप नहीं करता, वो कौन है? पशुघ्नाथ, कसाई है। और ये पशुघ्नाथ शब्द का और एक अर्थ है, वो है पशु का अर्थ आत्मा, नाथ का अर्थ आत्मा को हनन करने वाला। एक आत्महनो जना, यानी आत्महत्या करने वाला। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप नहीं करता, जो भागवत श्रवण नहीं करता, जो मंदिर नहीं आता, वो आत्महत्या कर रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अगर कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे उससे अच्छा जाओ आत्महत्या कर लो, क्योंकि जीने का अधिकार नहीं है इस भूमि के और भार मात्र हो। शास्त्रों में इस बात को बहुत कठोर शब्दों में कहा गया है। खास करके भारत में जन्म लेके सुबह जल्दी उठ के नाम जप नहीं करना, ये क्या का न्याय है? क्या फायदा? इससे अच्छा जाओ कुत्ता बन जाओ, आराम से जो चाहे खास कर सकते हो ना। मनुष्य जन्म लेके
बड़ा दुर्भाग्य बात है। कोई कहे तो ये मनुष्य जन्म आ गया है, तदप यद्ध्रुवम अध्रुवम, बाद में करेंगे, थोड़ा देर के बाद करेंगे, नहीं अध्रुवम। ये लंबा समय नहीं है, खाली 60-70 साल का ही या 70-80 साल का ही जीवन है, जल्दी करो करो, शुरू करो अभी से। प्रहलाद महाराज ने कहा अच्छा इतना छोटा सा 60-70 साल में वही भगवान को प्राप्त करना वो कैसे संभव हो, जाने दो ना। अर्थदम अध्रुवम अपि अर्थदम, अर्थदम का अर्थ क्या है, ये मनुष्य शरीर में हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य शरीर कृष्ण की प्राप्ति के लिए दिया है, अन्य शरीर में इस प्रकार का भाग्य नहीं है। बड़ा बोर्ड लगा है, भागवत कथा है, एक मनुष्य देख रहा है, देख भागवत कथा में जाऊंगा, कुत्ता भी देखता है, भागवत कथा में आता है क्या? यानी दूसरे शब्दों में जो भागवत कथा में नहीं आते वो कुत्ते जैसे है, जानवर है। आपको लगता होगा बहुत कठोर शब्द है, नहीं ये सही शब्द है, कठोर की बात नहीं। ये बात प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं कि दुर्लभम मानुषन जन्म तदप्यध्रुवम, अध्रुवम मतलब जो लंबा समय के लिए नहीं है, बहुत क्षणिक है। अध्रुवम होने पर भी अर्थदम, अर्थ का हमारा जीवन का मनुष्य शरीर प्राप्त करने का वास्तविक अर्थ क्या है, पर्पस क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। द पर्पस ऑफ वी गेटिंग द ह्यूमन बॉडी इज टू अटेन लव फॉर कृष्ण। मनुष्य जन्म को हम भगवान ने हमको दिया, किसके लिए दिया, कृष्ण की प्रेम को प्राप्त करने के लिए दिया, और कोई चीज के लिए नहीं दिया है। जैसे एक बच्चे को पिता एक पेन देते हैं, कलम पेन देते, किसके लिए दिया, लिखने के लिए दिया। लेकिन ये बच्चा क्या करता है, वो पेन लेके कान में डालता है, ऐसे ऐसे करता है। हर चीज का एक उद्देश्य होता है कि आपको जो भी प्राप्त है वो कोई उद्देश्य के साथ प्राप्त हुआ है। आपको किसी ने गाड़ी दिया, किसके लिए दिया, गाड़ी चलाने। हर चीज का उद्देश्य होता है। ये बताओ भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, किसके लिए दिया, कृष्ण प्रेम भक्ति करके कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए दिया, और किसी के लिए नहीं दिया। इसलिए अर्थदम, ये शरीर मनुष्य शरीर कृष्ण प्रेम दे सकता है, भले ही आयुष केवल 60-70 साल का भी क्यों ना हो। तब आगे प्रश्न पूछे ये बालकों ने, असुर बालकों ने, आपने कहा है भक्ति करने के लिए, लेकिन कैसे करें, क्या प्रश्न था? आपने कहा भक्ति करो, भागवत धर्म करो, कैसे? अरे प्रश्न क्या है, उसके लिए दूसरा श्लोक ध्यान से पढ़ेगा मेरे बाद। यथा हि पुरुषस्येह, यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम्, पादोपसर्पणम्, विष्णो पादोपसर्पणम्, यदेष सर्वभूतानां, यदेष सर्वभूतानां प्रियः आत्मा ईश्वरः सुहृत्, प्रियात्मा ईश्वरः सुहृत्। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। कृष्ण भक्ति भागवत धर्म से आसान इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। अब बताओ, फैक्ट्री में जाके 12 घंटा खड़े होके काम करना, पसीना छूट जाता है, वो आसान है? या
भगवान के सामने बैठ के हरे कृष्ण नाम जप करना आसान है? हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कल कितने लोग कल जपमाला लिए? बस इतना ही लोग लिए थे। और कितने लोग जपमाला लेके जप नहीं किए? सब करके आए ना जपा? हाँ, आपने नहीं किया, लेके गए लेकिन किया नहीं, आज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? हाँ, लेके गए तो प्रण लेके गए, मैं जप करूंगा करके, तो करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान कार्य है। यथा पुरुषस्य विष्णोः पादोपसर्पणम, यानी भक्ति इस प्रकार करना चाहिए ताकि हम कृष्ण के चरण कमलों का शरण ले और भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करें। किस रूप में स्वीकार करें? प्रिय आत्मा ईश्वरः सुहृत्, भगवान मेरे प्रिय है। गोपियों ने क्या सोचा? कृष्ण को प्रिय है। आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या है इधर? पुत्र। कृष्ण को किसने पुत्र माना? यशोदा माँ ने कृष्ण को पुत्र माना। प्रिय आत्मा ईश्वरः, हनुमान जी ने कृष्ण को, राम को क्या माना? ईश्वर माना। सुहृत का अर्थ क्या है? फ्रेंड। अर्जुन ने कृष्ण को क्या माना? वैसे कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हर चीज, हर प्रकार का रस को हम कृष्ण से आस्वादन कर सकते हैं। कोई प्रकार का रस बोलिए, रस का अर्थ है संबंधों से उत्पन्न हुआ आनंद। अगर हमको माता चाहिए, कृष्ण में माता मिल जाएगी। कृष्ण माता के रूप में कार्य करते हैं, पिता के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन हम इस संसार में माँ माँ के रूप में रहेगी, पिता पिता के रूप में रहेंगे। इसलिए कृष्ण को कहा गया, क्या कहा गया? अखिल रसामृत मूर्ति ही, अखिल रसामृत मूर्ति, हर प्रकार के रसों का आधार है भगवान श्री कृष्ण। अखिल रसामृत मूर्ति ही। आगे जब पूछा गया, अरे 24 घंटा भक्ति करते रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, है कि नहीं? और भक्ति करेंगे हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा? कुछ तो सुख मिलना चाहिए ना शरीर को। हम बहुत मेहनत करेंगे ताकि कुछ तो शरीर को सुख मिले, भक्ति भी करेंगे, थोड़ा शारीरिक सुख भी तो चाहिए। तो प्रश्न आता है कि नहीं? हाँ, थोड़ा शारीरिक सुख भी तो चाहिए। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर श्लोक है। जिस श्लोक को सुन के मैंने इसको अनजाइन किया, बड़ा सुंदर श्लोक है। हाँ, सभी लोग मेरे बात बोलिएगा। सुगम इंद्रिकम दैत्या, सुखम ऐन्द्रिकम दैत्या, सुखमैन्द्रिकम दैत्या, देहयोगेन देहिनाम, सर्वत्र लभ्यते दैवात्, यथा दुःखं मयत्नतः, यथा दुःखं मयत्नतः, सुखमैन्द्रिकं दैत्या, देहयोगेन देहिनां, सर्वत्र लभ्यते दैवात्, यथा दुःखं मयत्नतः। आप में से कितने लोग दुख को प्राप्त करने का प्रयास करते हो? दुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो? आप चाहते हो आप दुख आए जीवन में? दुख को प्राप्त करने का कोई प्रयास करता है क्या? बिना प्रयास के अपने जीवन में दुख आ रहे कि नहीं? अगर बिना प्रयास के हमारे जीवन में दुख आता है, बिना प्रयास का सुख भी आएगा। हाँ, बुद्धिमान समझ गया। हाँ, ऐसे लड़के लोग चाहिए जो समझ जाए।
उदाहरण बताऊंगा। देखिए इधर सुख है, ठीक है, हम इधर है, सुख को प्राप्त करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, और बीच में क्या आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? जब सुख को प्राप्त करने का प्रयास में हमको चाहे बिना भी दुख आ रहा है, वैसा थोड़ा सा और एक दो दे। इधर दुख है, मान लो कि हम दुख को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, दुख को प्राप्त करने बहुत बहुत प्रयास कर रहे हैं, बीच में क्या आएगा? अपने आप आएगा कि नहीं? इसका अर्थ क्या है? हमारे जीवन में जो सुख मिलना है, जो दुख मिलना है, वो पूर्व निर्धारित है, कर्मों के ऊपर आधारित है। अगर आपके कर्मों में अगर दुख नहीं है, आप चाहने पर भी नहीं आएगा। अगर आपके कर्मों में एक प्रकार का सुख नहीं है, चाहने पर भी, प्रयत्न करने पर भी नहीं आएगा। मैं हॉस्टल में पढ़ाई करता था, फर्स्ट ईयर में बहुत तकलीफ होती है, बहुत रैगिंग होता है, बहुत एक्सरसाइज कराते, क्या क्या तो कराते पैरामिलिट्री कॉलेज में। तो एक लड़का मेरा मित्र था, बहुत थक गया, बहुत परेशान था, मेरे पास आया, बोले कि कुछ रास्ता बताओ, बहुत मैं परेशान हो चुका हूँ सुबह से, ये वो। मैंने कहा एक रास्ता है, देखो हमारे कॉलेज में या हॉस्टल में कुछ लड़के हैं, उनको कंजक्टिविटिस हो गया, और हमारे कैंपस में एक डॉक्टर था, उनके पास जाएंगे, वो 3 दिन का बेड रेस्ट देता है। समझ रहे? कंजक्टिविटिस का अर्थ क्या है? आंख लाल लाल होता है ना, उसको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? कंजक्टिविटिस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंख लगना, ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ, आंख। तो मैंने उनसे पूछा क्या करूं, मैंने कहा देखो तुमको भी कंजक्टिविटिस हो गया ना, तो डॉक्टर के पास जाओ, 3 दिन बेड रेस्ट दिखेगा, 3 दिन आराम से सो सकते हो। उसने कहा कैसे कैसे आता है, मुझे कैसे आएगा? मैंने सुना जिसको कंजक्टिविटिस हो चुका है ना, उसके आंखों में आंख डाल के देखोगे तो तुम्हारा भी हो जाता है, ऐसा सुना मैंने। ऐसा है क्या? तो जिन लोगों को हो गया था कंजक्टिविटिस, वो सोए हुए थे, आंख पूरा लाल था, पानी निकल रहा है, ये जाके ऐसे देख रहा है, आंख खोला, मैं देखना चाह, मुझे भी चाहिए। यानी वो किसका प्रयास कर रहा था? दुख का प्रयास कर, दुख को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, हुआ नहीं। तो मेरे पास आया, वापस आया, कुछ मेरा हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा देखो एक काम करो, जब कंजक्टिविटिस जिसको आया ना, उसके आंख से पानी निकलता है, उसको निकाल के तुम्हारे आंख में डालना। वो भी किया, हुआ नहीं। उसके कर्मों में अगर एक प्रकार का दुख को प्राप्त करने का योग्य नहीं है, योग नहीं है, वो दुख को प्राप्त करने का प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलने वाला है। सुख की बात तो छोड़ो, अगर आपको एक प्रकार का सुख की प्राप्त करने के योग्य नहीं है, योग नहीं है, आप कितना भी हंगामा कर लो, वो नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा व्यापारी अगर आज इंडिया में है तो कल लंदन में है, कल लंदन में तो परसों अमेरिका में है। उसने क्या किया मालूम है? 20 करोड़ रुपए का एक बंगला बनाया, 4 गाड़ियां खरीदी, एक एक गाड़ी जो है 2-2 करोड़ रुपए की। इतना पैसा कमाता है, और घर में 4 नौकर रखे हैं। लेकिन उसके कुंडली में स्वस्थान, स्वगृह सुखा, स्ववाहन योग नहीं है। उसके पास इतना बड़ा बंगला होने के बाद भी, 4-4 नौकर होने के बाद भी, अपने 4 गाड़ी होने के बाद भी, वो देश विदेश में होटल में घूमता रहेगा, फ्लाइट में खाएगा, क्योंकि उसका वो होटल में रहेगा, किसी और गाड़ी में घूमेगा। इससे प्रहलाद महाराज बाबू कहते हैं, सुख को प्राप्त करने कितना प्रयास कर रहे हो आप, कितना ये प्रयास करो, होने वाला नहीं है।
बड़ा सुंदर श्लोक, यथा दुखम अयत्नतः। मान लो बोलते नहीं मैं प्रयास करूंगा, मैं सुख को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, मैं खून का पसीना बना के मैं अपना घर बनाऊंगा, अपना ये करूंगा, अपना ये करूंगा, और कोई कहता है ये जो सुख को प्राप्त करने जो प्रयास कर रहे हो ना, सर्वत्र लभ्यते, कुत्ते को भी प्राप्त हो रहा है। वैवाहिक सुख कुत्ते को प्राप्त नहीं होता, प्राप्त हो रहा है। खाने पीने का सुख जो सुअर को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रयास करना है, तो किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तत्प्रयासो ही कर्तव्यो यथा आयुर्वय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसलिए ये संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए और अपना जीवन को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। न तथा विंदते क्षेमम, जो भक्ति के द्वारा जो हमको क्षेम प्राप्त होता है वो चीज को ही प्राप्त करना है। मुकुंद चरणाम्बुजम, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो भक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करो, क्योंकि उसी के द्वारा सर्वोच्च फायदा है। आपके पास किसी ने 2000 रुपए दिया, उधर एक बुक शॉप है, उसके बाजू में दारू का दुकान भी है, आपके पास 2000 रुपए है, बताओ क्या करोगे? आप ये देखोगे ये 2000 रुपए मैं खर्च करूंगा, वो करने से मेरा कौन सा क्या चीज खरीदने से मुझे ज्यादा फायदा होगा है कि नहीं? वैसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, उसमें 60-70 साल को उम्र दिया है, समय दिया है, तो हमको क्या सोचना चाहिए? ये समय में किसके लिए वापरूं? एक और बड़ा टीवी है और एक और जो है भागवतम है, जपमाला है, और टीवी में क्या चल रहा है? आईपीएल चल रहा है, 2 घंटे का मैच है और 2 घंटे का 16 माला है। आप देखो इन दोनों में किस में ज्यादा फायदा है? आपने आईपीएल का 2 घंटा मैच देखा, तुरंत आपको हार्ट अटैक आया, धोनी आके आपको बचाएगा? आप ऐसा जीवित होकर के उसको मालूम भी नहीं है, फिर भी लोग देख रहे हैं, हाँ हाँ है, देख रहे हैं। पिक्चर देख रहा है, 2 घंटे का पिक्चर देख रहा है, कोई नंगा नाच रहा है, देख रहा है, हाँ हाँ कर देख रहा है, वाह वाह कर रहा है, हाँ हाँ कर रहा है, लेकिन वो जो नाच रहा है ना उसको पड़ी नहीं है, आप मरो जीवो सड़ो कुछ पड़ी नहीं है। लेकिन भागवत है, हरे कृष्ण महामंत्र है, कृष्ण है, वो चाहते हैं कि आपका उद्धार हो। इसलिए तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्वय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने में जो हमको फायदा है, अन्य चीजों में फायदा नहीं है। भौतिक संसार का सुख प्राप्त करने में कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो कि आपको भौतिक सुख भी मिल गया, ऐसा भौतिक सुख ऐसा चीज है ना, वो एक खीर के समान है। ध्यान से सुना, खीर का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से। वो जो क्या खीर, खीर में क्या लगता है? फर्स्ट क्लास देसी गाय का दूध का, ऐसा बढ़िया। उसके अंदर आपने खूब अच्छा उबाल के उसके अंदर क्या डाला? काजू डाला, किशमिश डाला, केसर डाला, शक्कर डाला, सब कुछ डाला, कर्पूर डाला। क्या हुआ? उस खीर एक बहुत सुंदर लोटे में आपको दिया, थोड़ा सा एक चम्मच नहीं, आधा चम्मच उसके अंदर रेती मिला दिया। पी पाओगे इस खीर को? यही है भौतिक सुख। आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या करे, डायबिटीज है।
आपके पास 4 करोड़ का बंगला है और अनेकों नौकर हैं, महीने की कमाई जो है 5 लाख रुपए महीने की कमाई है, लेकिन आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती। आपके पास कितना भी अच्छा घर हो। मैं एक बार गया था प्रोग्राम में, साउथ बॉम्बे में एक बड़ा प्रोग्राम था, मैं गया, कीर्तन हुआ, प्रवचन हुआ, सब कुछ होने के बाद बहुत बड़ा फ्लैट था, 16वें माले पे, पूरा का पूरा फ्लोर उनका ही था, कितने सारे कमरे थे, क्या इंटीरियर पूछो मत। तो मैंने पूछा घर के मालिक से भी, थोड़ा सा मुझे वॉशरूम जाना है। तो ने एक दरवाज़ा खोला, यही जाइए। मैं अंदर जाके बाहर आया, मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना है, बेडरूम नहीं जाना है। ये सब यही है, वही वॉशरूम है, अंदर जाइए। अंदर जाके देखा, उधर बड़ा टीवी है, बाथरूम के अंदर, टॉयलेट के अंदर टीवी रखा है, फोन है। देखा टॉयलेट है, बाथरूम है, सिंक है, सब कुछ है। उधर सिंक था, क्या नल खोला, पानी नहीं आ रहा है। अगर आपके घर में सब कुछ है, कृष्ण भक्ति नहीं है, तो आपका घर ऐसा टॉयलेट है जिसके अंदर पानी नहीं है। छोटा सा भी घर हो, अगर कृष्ण भक्ति है, छोटा सा भी टॉयलेट हो, पानी है तो अच्छी बात है कि नहीं, पानी चाहिए ना। तो ये प्रहलाद महाराज कहते हैं, ततो यतते कुशलः, इसलिए प्रयास करो। यततः मतलब यत्न करो, प्रयास करो, किसके लिए? क्षेमं भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावन्ना विपत्येत पुष्कलम। केवल और केवल कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। पूरा प्रहलाद महाराज ने पूरा शिक्षा दिया। शिक्षा देने के बाद उनके बच्चों ने पूछा, प्रहलाद तुम इतना अच्छा सा बोल रहे हो, ये तुमने किससे सीखा? हमारे गुरुओं ने तुम्हें सिखाया? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, मैं अपने गुरु नारद जी से सब सीखा। तब वो असुर बच्चों ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि आप ये कहते हो कि आपने नारद जी से सीखा ये सब चीज़ें, लेकिन हमने तो देखा नहीं कि नारद जी आए, तुमको बेटा की शिक्षा दिए। तब प्रहलाद महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, देखो जब मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु गए थे, कहाँ गए थे? तपस्या करने गए थे। उस समय सारे देवता लोग, इंद्र लोग, पूरा दानवों को, दैत्यों को भगा दिया, तहस नहस कर दिया, और मेरे पूरा पिताजी का अंतपुर में आके सबको भगा दिया और तोड़ फोड़ कर दिया। और मेरी माँ, मैं उनके गर्भ में था, गर्भवती थी, उसको खींचते हुए लेके जा रहे थे इंद्र, देवता लोग। और बीच में कौन आए? नारद जी आए। नारद जी ने इंद्र से पूछे, इंद्र क्या कर रहे हो तुम? कहा देखो ये हिरण्यकशिपु जो तपस्या करने गया है, हिरण्यकशिपु की पत्नी है ये, और उसके गर्भ में एक छोटा हिरण्यकशिपु है। ये हिरण्यकशिपु से हम परेशान हैं, और इसका भी जन्म हो जाएगा, ये बाद में बड़ा हिरण्यकशिपु हो जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहते हैं? मतलब इसको हम लेके जा रहे, जैसे कयादु हिरण्यकशिपु पत्नी ये छोटा हिरण्यकशिपु को जन्म देगी तो हम उसको मार देंगे। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जानते नहीं हो इस गर्भ में कौन है? एक महाभागवत है। जैसे इंद्र इस बात को सुना, तुरंत उधर छोड़ दिया, कयादु का परिक्रमा किया। तो कयादु के घर में कौन है? प्रहलाद। तो जैसे परिक्रमा करके वो इंद्र निकल गए, नारद जी कयादु को अपने आश्रम में लेके गए। और मेरा जन्म, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मेरा जन्म हुआ कहाँ हुआ मालूम है? नारद जी के आश्रम में हुआ। नारद जी का आश्रम कहाँ, प्रहलाद महाराज का जन्म कहाँ हुआ मालूम है आपको? कितने लोग आप पंढरपुर गए हो? पंढरपुर गए हो? पंढरपुर के नजदीक में एक जगह है नीरा नरसिम्हा करके। नीरा नरसिम्हा कितने लोग गए हो?
कोई नहीं गया। अगली बार ये पंढरपुर जाना, नीरा नरसिंह जरूर जाना, वो नारद जी का आश्रम है। भीमा और नीरा नदी का संगम है, बड़ा सुंदर स्थान है। प्रहलाद महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित नरसिंहदेव का विग्रह है, रेती का बना विग्रह है, बड़ा पवित्र स्थान है और पूरा विश्व का नाभि माना गया है। पंढरपुर से केवल 45 मिनट के रास्ते में है, उधर प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, नारद जी अत्यंत कृपा किए, आश्रम में प्रवचन देना प्रारंभ किए मेरी माँ को। लेकिन मेरी माँ एक स्त्री है, असुर कुल में भी है, उनको कुछ याद नहीं रहा, लेकिन मुझे सब याद रहा। मैं अपने माँ के गर्भ में बैठ के नारद जी का प्रवचन सुना। तो तब प्रहलाद महाराज के गुरु बने नारद जी। तो नारद जी का प्रवचन प्रहलाद महाराज कहाँ बैठ के सुन रहे हैं? माँ के गर्भ में बैठ के। तो प्रहलाद महाराज कहा, नारद जी की कृपा से मुझे सब कुछ याद है, और मैं जो नारद जी ने मुझे प्रवचन दिया मैं सुनाता हूँ। देखो, इस शरीर और आत्मा का भेद को सुनाया। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, उसको जानने के अनेकों तरीका है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, लेकिन उन सारे प्रकार की मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भक्ति। सुनो, तो 7वां अध्याय का 29वां श्लोक से मैंने आपको श्लोक दिया है, वो सुनाएंगे आपको। तत्रोपाय सहस्राणाम अयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसा रतिः। देखो, तत्रोपाय सहस्राणाम, आत्म साक्षात्कार के लिए अनेकों हजारों तरीके हैं, लेकिन अयम भगवतोदितः, जो भगवान के द्वारा बताया गया, यदीश्वरे भगवती यतैरंजसा रतिः, जो सबसे आसान और सहज तरीके से, सरल और सहज तरीके से कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रति रति प्राप्त कर सकते हैं, उसी चीज़ को पालन करना है। क्या है वो? भक्ति, कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति को कैसे करेंगे? हाँ, नारद जी ने प्रहलाद महाराज को सिखाया था, और इधर प्रहलाद महाराज ने जितने भी असुर बालकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु शुश्रूषया भक्त्या। भक्ति का सबसे पहला अंग क्या है? गुरु का आश्रय ग्रहण करना। आदौ गुरुपदाश्रय। आप में से कितने लोग दीक्षित भक्त है? हाँ, अरे बहुत सारे दीक्षित भक्त है इधर तो सलवास में। हाँ, दीक्षा लिए हुए। तो आपने दीक्षा लिया तो भक्ति प्रारंभ हुआ। आदौ गुरुपदाश्रय गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्व लब्धार्पणेन च। सर्वलब्धार्पणेन च, तो क्या करना चाहिए? गुरु का आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है सब कुछ गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, और भक्तों के साथ संगति करना चाहिए, क्योंकि भक्त्या संजायते भक्ति। भक्तों की संगति से भक्ति प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है संगेन साधु भक्तानाम। अच्छे भक्तों का संगति करना चाहिए। अच्छे भक्त का अर्थ क्या है? जिसका आचरण अच्छा हो, ऐसे भक्तों का संगति करना चाहिए। बाकी जो अन्य भक्त हैं उनका सेवा कर सकते हो, लेकिन संगति नहीं देना चाहिए। संगति किसका? अच्छे भक्तों का संगति करना चाहिए, जिसका बहुत अच्छा आचरण हो, जिनका साधना अच्छा हो, जुलूस अच्छा, व्यवहार हो, नम्र हो, सहनशील हो, ऐसे भक्तों की संगति करना चाहिए। संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। अर्चन करना चाहिए, भगवान का आराधना। नहीं करते तो भगवान मंदिर में आओ और आरती का दर्शन करो। इधर रोज आरती होता है भगवान का, सुबह शाम आरती होता है, मंगल आरती होता है, आना चाहिए। नहीं हो पाता है तो शाम को आके संध्या आरती अटेंड करना चाहिए। और श्रद्धया कथायाम च, बड़े श्रद्धा के साथ आप जैसे बैठ के कथा सुन रहे हो। कीर्तनेर गुणकर्मणाम, कीर्तनेर गुणकर्मणाम, भगवान के
गुणों का श्रवण करना चाहिए, भक्त वात्सल्य का गुणों को, कर्मणाम जैसे उन्होंने अनेकों अनेकों लीलाएं किया है, गोवर्धन धारण करने की लीलाएं इत्यादि, वो लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। तत्पादाम्बोरुह ध्यानात् भगवान के कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना। तद लिंगे लिंगे कार्ष्णेनादिभिः उनका भगवान के विग्रह को स्थापना करके आराधना करना, उनको माला बनाना, उनका भोग बनाना, ये सब कार्य करना चाहिए। बहिर्सर्वेषु भूतेषु तो बाकी लोगों के साथ कैसे करना चाहिए? सबके हृदय में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में है करके मानते हुए क्या करना चाहिए? सभी को आदर देना चाहिए। आगे एवं निर्जित सद्वर्गैर क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती यया संलभ्यते रतिः। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को त्याग करके जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की रति उत्पन्न हो, ऐसा हमको कार्य करना चाहिए। निशुद्ध भक्ति करना चाहिए, शुद्ध सत्व का भक्ति, राजसिक तामसिक सात्विक ऐसी भक्ति नहीं। और ऐसा करते करते निशम्य कर्माणि गुणान अतुल्याम वीर्याणि लीला तनुभे कृतानि यथे हरोत्पुल्लकाश्रु गद्गदाम प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। ऐसा साधना करते करते भाव भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति 3 स्तर का है, साधना, भाव, प्रेम। और भाव के लक्षण क्या हैं? जब भगवान के कथाओं को श्रवण करता है, उनकी लीलाओं को श्रवण करता है, उनके गुणों को श्रवण करता है, तो उनका कंठ गदगद हो जाता है, आंखों में से आंसू बहने लग जाता है, उनके जो पुलक जो हैं वो रोमकूप खड़े हो जाते हैं और आनंद में गान करना प्रारंभ करता है, जोर जोर से चिल्लाता है भगवान के नामों को और नृत्य करता है, और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचित हसति, और कभी भी हंसना प्रारंभ करता है जैसे कोई इसको भूत पकड़ लिया हो। कौन सा भूत? कृष्ण भक्ति का भूत पकड़ लिया हो। और आक्रंदन्ते ध्यायति वंदते जनाम, आक्रंदन्ति जोर जोर से गान रोना शुरू करता था। वंदते जनाम मुहुर स्वसन व्यक्ति हरेर जगतपते, और बार बार चिल्लाता है, चीखता है। क्या कहता है? बिना कोई लज्जा का क्या कहता है? हे प्रभु, हे प्रभु। मुहुर मुहुर स्वसन, जोर जोर श्वास लेते हुए नारायणेति हरे जगतपते, हे हरे जगतपते, नारायण करके जोर जोर से उच्चारण करता है। आत्ममतिर गतत्रप्तः, और वो व्यक्ति जो है आत्मगति भगवान को प्राप्त करता है। तो प्रहलाद महाराज ने अपने बालकों को ये शिक्षा दिया। तो कल हम खास करके भगवान नरसिम्हदेव का प्राकट लीला श्रवण करेंगे। ये सब जैसे हुआ तो संड रमर को आके देखे, प्रहलाद महाराज कीर्तन कर रहे और सारे जितने भी अन्य असुर बालक क्या करने लगे? वो भी कीर्तन कर रहे। तो संड रमन सोचा, रे ये बच्चा जो है क्या करने वाला है मालूम है? ये सारा गुरुकुल के बच्चों को बिगाड़ने वाला है। सीधा भाग के हिरण्यकशिपु बोले। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। उस क्रोध आवेश में हिरण्यकशिपु आके क्या किया, उसका श्रवण हम कल करेंगे। ये भक्ति। आप में से कितने लोग कल जपमाला लिए थे? कर रहे हो कि नहीं रोज जपमाला? हाँ, जो नहीं किया आज होमवर्क आज कर लो, ये प्रॉमिस किया। जो आज भी जपमाला लेना चाहते हो आ सकते हो, आज भी मौका है और कल भी मौका है। मैंने कहा मनुष्य जन्म मिला है, किसके लिए मिला है? केवल और केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मिला है, और कोई कारण नहीं इसका। तो कलयुग में भक्ति का अर्थ नाम संकीर्तन, नाम जप करना। कलो दोष निधे राजन अस्ति को महान गुणा, कलो दोषों से भरा हुआ है, अस्ति एको महान गुणा, एकमात्र महान गुण है वो है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत।
कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मैंने कल आपको जब कैसे करना चाहिए वो सिखाया। आपको जो माला दिया गया था या आज भी जो लेंगे उसमें एक स्पेशल बीड है जिसका नाम है कृष्ण बीड। उसको पकड़ के आपको एक मंत्र जप करना है। कौन सा मंत्र है? चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। उसके बाद एक मोती पकड़ के कौन सा मंत्र जप करना है? कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक मोदी के और जप करोगे और दूसरा मोदी पकड़ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे करते करते जब आप एक माला पूरा होता है, दूसरा माला करने के लिए क्या करना होगा मालूम है? आपको घुमाना पड़ेगा और वापस एक मंत्र जप करना है। कौन सा मंत्र है? माला का बॉक्स लिखेंगे। हाँ, और एक पहला मंत्र कौन सा है जो जप करना चाहिए? वापस जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। बाद में हरे कृष्ण नाम वापस जप कर सके। यानी एक माला किया, बाद में आपका पूरा एक माला हुआ, आपको ये जो कृष्णा मीडिया को मेरे को पार नहीं करना, आपको ऐसा करना है, घुमाना है। ठीक है, घुमा के एक इस प्रकार और ऐसा। ये कोई प्रश्न पूछ रहा था, प्रभु जी कब करना चाहिए? कभी भी कर सकते हो, लेकिन बेस्ट टाइम कौन सा है जप करने का? सुबह। सुबह उठो जल्दी, सूर्योदय के बाद जो उठता है वो जितना समय आप मान लो कि सूर्योदय 6 बजे है, 6:30 बजे उठा तो आधा घंटा आपका आयुष्य कम हो जाएगा, यानी आधा घंटा जल्दी मर जाओगे। आपने सूर्योदय के बाद 3 घंटा बाद उठा तो हाँ 3 घंटा 365 दिन कितना घंटा हुआ? वैसे 60 साल कितना घंटा हुआ? उतना आयुष कम होगा। इसलिए जल्दी उठो, जल्दी उठ के स्नान शौच जो भी करना है एक साथ में करो। ऐसा नहीं कि इंस्टॉलमेंट में किया, टॉयलेट जाके आया पूरा घूम रहा है, बाद में पेस्ट लगाया है, बाद में घिस रहा है बंदर जैसा। हाँ, पूरा रूम पूरा घूम के कर रहा है। स्वच्छ रहो, एक साथ में आधे घंटे में पूरा तैयार हो जाओ। बैठ के क्या करो? स्वच्छ कपड़ा पहन के जप करना प्रारंभ करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये नाम जप करो। तो मैंने कहा कि हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं। कल दिया, कल कुछ लोगों को मिल नहीं पाया या कुछ लोग लेना नहीं चाहते थे, आज हम उनको गिफ्ट देंगे। हल्का कीर्तन करते रहिएगा, ठीक है? हरे कृष्ण। पूछिए, माइक दीजिए उनको। हाँ हाँ हाँ, तो मैं वो जाके करती हूँ और हरे राम हरे कृष्ण करो करो, कृष्ण को जोड़ो। हाँ, जोड़ो, नहीं ना, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। ना, तो वो यही मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ये